लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण पर और बढ़ता चला जा रहा है। तब राम ने परशुराम जी से कहा कि हे प्रभु, इसने तो कोई आपका काम बिगाड़ा ही नहीं है, अपराधी तो मैं आपका हूँ। आप हमारे लिए आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूँ जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। परशुराम जी राम के प्रति क्रोध करते हुए बोले कि शंभु का धनुष तोड़ करके और हमको ज्ञान दे रहे हो। राम ने फिर कहा कि राम कहो ऋषि तजिय मुनीषा, कर कुठार आगे यह शीशा। जय ऋषि जाय करिय सोई स्वामी, मोह जानिय आपन अनुगामी। कहा हे प्रभु, आप क्रोध को छोड़ दीजिए। हमारा शीश आपके फरसे के नीचे है। आप अगर हमारे सर को काट करके ही अपने क्रोध को शांत करना चाहते हैं तो प्रभु हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। क्यों? हम ही तुम ही सरवरी कसी ना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, पर सहित बल नाम तुम्हारा। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। जब ये अनुनय विनय राम ने की तो परशुराम जी ने फिर कहा राम से कि हे राम, बार बार आप हमको मुनि विप्रवर कह रहे हो। ऐसा लगता है कि तू भी छोटे भाई के समान वैसा ही टेढ़ा है। तब राम ने कहा, काम कहा मुनि कहो विचारी, ऋषाति बड़ी लघु चूक हमारी। छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊँ अभिमाना। कहूँ स्वभाव न कुलई प्रशंसी, कालौ डरै नर रघुवंशी। जब भगवान ने इस प्रकार से परशुराम जी से बात कही तो परशुराम जी के मन में कुछ विचार आया और उनकी बुद्धि के पटल खुल गए और उन्होंने कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचौ मिटई मोर संदेहु। देत चापुआ पै चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब परशुराम जी ने राम से कहा कि देखिए, ये धनुष तुमने तोड़ा वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो हमारे पास धनुष है उसको लेकर के अगर उसकी प्रतिष्ठा चढ़ा देते हो तो हम मान लेंगे कि सचमुच तुमने ये धनुष तोड़ा। आप इसकी चाप खींचिए और हमारा संदेह मिट जाएगा। तो परशुराम धनु को दे ही रहे थे, वो धनुष अपने आप राम के हाथ में पहुंच गया। ये देख करके परशुराम जी ने जान लिया कि अब ये राम जो हैं ये ब्रह्म के अवतार हैं। अतः उन्होंने 9 बार अवज्ञा की थी यहाँ पर, तो 9 बार जय जय राम की बोल करके तब परशुराम जी उस सभा से तब के लिए बन चले गए। क्या कहा परशुराम जी ने
कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रम भारी, करूँ कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। इस प्रकार क्षमा मांगने लगे और क्षमा मांगने के बाद कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए बनई तप हेतु। और 9 बार जय जय बोल करके परशुराम जी तो थे वो वन के लिए तपस्या करने चले गए। भगवान ने परशुराम जी से पूछा कि प्रभु ये जो आपने चाप चढ़वाया है तो ये हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, बताइए इसको हम कहाँ छोड़ दें? तो बताओ आपकी मन की गति रोक दें या आपके तप को नष्ट करें? तब परशुराम जी ने कहा कि प्रभु हमारे मन की गति को मत रोकना, क्योंकि इस गति से हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, आप हमारे सारे तप को नष्ट कर दीजिए। भगवान ने उस बाण को चला दिया और चलाने के बाद परशुराम जी तो चले गए और यहाँ भगवान की जय जयकार होने लगी। तो जनक की न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा, मोहि कृत कहत की न दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने कहा कि हे मुनि विश्वामित्र जी, आपके प्रसाद से इन्होंने धनुष को तोड़ा है, मुझे कृतकृत्य किया है दोनों भाइयों ने, अब जो उचित हो वो आप आज्ञा दीजिए। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना, टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। कि देखिए धनुष को टूटते ही राम का विवाह हो गया, किंतु अब आपको जो वंश व्यवहार करने हैं उनको आप विप्रों से पूछ करके अब वो सब आचार विचार कीजिए। तदपि जाई तुम करो सब जथा वंश व्यवहार, बूझि भी प्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार, सियावर रामचंद्र की जय।